हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये आपके लिए है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन सबसे ज़रूरी जो फैक्टर होते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो सबसे वाइटल तीन फैक्टर हैं। और यहीं पर वो राज छिपा है जिस वजह से शायद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये डिसाइड करना होता है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप दो काम करते हो, या तो आप ऑप्शन बायर बन सकते हो या आप ऑप्शन सेलर बन सकते हो। अब सभी ऑप्शन बायर नहीं, सबको ऑप्शन बाइंग शूट नहीं करती है, सभी को ऑप्शन सेलिंग भी शूट नहीं करती है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर देते हैं ट्रेडर कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक ऑप्शन सेलर होता है जिसको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, वो ऑप्शन बाइंग में फंसा है, और जो ऑप्शन बाइंग के लिए सूटेबल है वो ऑप्शन सेलिंग में फंसा है। ये सबसे बड़ा, आप मानिए या मत मानिए, ये सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडर को पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सूटेबल है। मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हो। वो फिल्टर जब आप डालोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग। तो ये वीडियो है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा आप देखिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी इनपुट आपको मिलने वाले हैं जो शायद आपकी मदद कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पूरा मंथ है, जनवरी मंथ, इसमें मैंने ऑफर रन कर रखा है जहाँ पे आपको 40 to 50% का डिस्काउंट है वो मिल रहा है। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो, इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, ऐप पे जाके आपको ये ऑफर है ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये तीन फैक्टर कौन से हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे वाइटल जो तीन फैक्टर होते हैं उनमें सबसे पहला जो है वो है कैपिटल। सबसे पहला फैक्टर है वो कैपिटल है, दूसरा है रिस्क और तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीन फैक्टर हैं। इनको एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अगर आप इन फिल्टर्स के थ्रू और आप एक अपना निच डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कि हाँ, अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए, अगर आप वही कर रहे हो तो फिर एक गुंजाइश बनती है कि हाँ, अब आप पैसा बना पाओगे, अब आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप ही गलत ले रहे हो, आपको जाना कहीं है और रास्ता आपने दूसरा पकड़ लिया है, तो फिर आपका जो वहाँ पे आप कितनी मेहनत कर लीजिए, अब वो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया है। तो आपको ऑप्शन बाइंग पकड़नी है या ऑप्शन सेलिंग पकड़नी है, ये सबसे पहले करेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और ये पता करना है कैसे। ये जो तीन फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, कैपिटल, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी, इन तीन फैक्टर्स के थ्रू आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल की। तो देखिए, कैपिटल साइज जो आपका है वो आपको एक बहुत बड़ा हिंट देता है कि आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, ऑप्शन सेलिंग है, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो लेट्स से कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और एक ऑप्शन है जिसका प्रीमियम है 100 रुपये। अगर आप इस ऑप्शन को बाई करना चाहते हो जिसका प्रीमियम 100 रुपये है, तो यहाँ पे आपको 5000 रुपये अगर आपके पास है तो आप इस ऑप्शन को बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि निफ्टी का लोट साइज है वो 50 है और 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो 50 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ तो ये 5000 आता है। तो अगर आपके पास 5000 रुपये हैं तो आप इस ऑप्शन को बाई कर सकते हो। लेकिन सेम इसी ऑप्शन को अगर आप सेल करने जाओगे तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपये चाहिए। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो आप इस ऑप्शन को सेल कर सकते हो। तो पहली बात तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ जाता है कि सेम ऑप्शन को अगर आप बाई करते हो तो 5000 रुपीज़ में कर सकते हो, सेम ऑप्शन को अगर आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ चाहिए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कैपिटल का, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में हम प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, एक मार्जिन पे कर रहे हैं। अब प्रीमियम और मार्जिन में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रीमियम जब आप पे करते हो तो अब मार्केट में वोलेटिलिटी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने जो प्रीमियम पे कर दिया है वो एक्सपेंड नहीं होगा, उतना आपने पे कर दिया है, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है कि कल आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन है वो आपने 100 रुपये में खरीदा है तो कल मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ भी जाती है तो भी ये 100 रुपये का ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब एक बार आपने पे कर दिया,
उसकी रिक्वायरमेंट उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी, बाकी वो तो फ्लैक्चुएट ऑब्वियसली होगा ही, उसी पे आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। लेकिन इनिशियली जो आपने पे किया है उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब आपको 5,000 रुपये और भरने हैं या आपका जो मार्जिन है वो आपका जो प्रीमियम वो एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, क्योंकि वहां पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो। लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वहां पे आप प्रीमियम पे नहीं करते हो, वहां पे आप एक मार्जिन पे करते हो। और जब आप मार्जिन पे करते हो तो मार्जिन में एक्सपेंशन होता है, वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है उसके साथ साथ। तो अगर आज एक ऑप्शन को आपने सेल किया है और उसके लिए आपको 80,000 रुपीज़ का मार्जिन लगा है और कल मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर चली जाती है, जैसे हमने कल देखा, कल जो विक्स था वो 11-12% ऊपर था। तो इस तरह के सिनेरियोज में अगर कल आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज़ थी, तो जैसे ही विक्स में इस तरह का स्पाइक आया यही 1.5 लाख हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें आपने ऑप्शन सेल किया है, तो ये भी इनफ नहीं है। अगर कल मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर गई तो हो सकता है ये 1 लाख की जगह और कल 1.5 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास ब्रोकर का मार्जिन कॉल आएगा कि मार्जिन इनसफिशिएंट है, आप और फंड डालिए। तो 1 लाख रुपए में आप इनिशियली ऑप्शन को सेल तो कर सकते हो, लेकिन आपको बफर कैपिटल भी रखनी पड़ेगी। उस जो मार्जिन एक्सपेंड होगा उसको टैकल करने के लिए एक बफर कैपिटल भी आपके पास होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो जितनी आपकी कैपिटल है उसका आप 50% यूज करिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 60% यूज कर सकते हो। 40% हमेशा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए भी एडिशनल कैपिटल रखनी पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो 5,000 में आपने ऑप्शन बाई कर लिया, ऑप्शन सेलिंग करने जाओगे तो सेम ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको 80 से 90 हज़ार रुपये चाहिए, और वो भी काफ़ी नहीं है। कल मार्जिन एक्सपेंड हो गया तो उसके लिए और कैपिटल चाहिए, या मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो एडजस्टमेंट करने के लिए भी और कैपिटल चाहिए। तो इस वजह से होता क्या है, जो ऑप्शन सेलिंग है वहाँ पे आपकी जो कैपिटल है वो एक बड़ी चाहिए, जबकि ऑप्शन बाइंग है उसमें छोटी कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो कैपिटल का है कि आपकी कैपिटल कितनी है। अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, और अगर आपकी कैपिटल ठीक ठाक है, अच्छी आपकी कैपिटल है, तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैपिटल। इसको आप एज ए फिल्टर यूज कीजिए कि मेरी कैपिटल मुझे ऑप्शन सेलिंग करना अलाउ करती है या नहीं, या इस कैपिटल के साथ मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहली चीज होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर है रिस्क। रिस्क का ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा हार्ड अर्न मनी है, तो मैं इसको ऐसे गंवाना नहीं चाहता। तो रिस्क को आपको ज़रूर देखना है कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों का रिस्क आप समझ लीजिए। ऑप्शन बाइंग में जैसा कि मैंने आपको बताया आप एक प्रीमियम पे करते हो, तो ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क कितना है। ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम आपने पे किया है वही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। कि एक 100 रुपये का ऑप्शन था वो आपने बाई कर लिया, अब आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये यही 100 रुपये हो सकता है, इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा यहाँ पे। मतलब 100 रुपये का प्रीमियम था, 50 लॉट है निफ्टी का, तो 5,000 रुपये का आपने ऑप्शन बाई कर लिया है। अब अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको लॉस होगा। अब लॉस आपको कितना हो सकता है, लॉस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 5,000 रुपये आपने पे किए हैं यही आपका मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। और जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट यहाँ पे आपका अनडिफाइंड होता है कि अनलिमिटेड आपका प्रॉफिट है, कितना भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस 5,000 है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, वो 10,000 भी हो सकता है, वो 50,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क है वो डिफाइंड होता है, वो लिमिटेड होता है, और जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड होता है। वहीं पे ऑप्शन सेलिंग जो है, ऑप्शन सेलिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है, देखिए जब ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप एक प्रीमियम पे करते हो, और जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो जो प्रीमियम ऑप्शन बायर पे कर रहा है वही एक ऑप्शन सेलर है वो रिसीव कर रहा है। तो ऑप्शन सेलर जो है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, जो प्रीमियम उसने रिसीव किया है वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। जैसे 100 रुपये का मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, कोई ऑप्शन है वो 100 रुपीज़ पे है, उसको एक ऑप्शन बायर ने खरीदा है, तो किसी ने सेल भी किया होगा, तो जिसने सेल किया है उसने वो 100 रुपये ले लिए हैं। तो ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस कितना है, जो 100 रुपये उसने पे किए हैं, और ये जो 100 रुपये ऑप्शन बायर ने पे किए हैं यही मैक्सिमम प्रॉफिट है एक ऑप्शन सेलर का। कि ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड नहीं होता, वो डिफाइंड होता है, लिमिटेड होता है।
जितना प्रीमियम उसने रिसीव किया है, जितने में उस ऑप्शन को उसने सेल किया है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट उसको नहीं हो सकता। इस केस में अगर उसने ये ऑप्शन 100 रुपीज़ में सेल किया है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 100 रुपीज़ का है, 50 लॉट साइज है निफ्टी का। तो आप ये मानिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट इस ऑप्शन सेलर को हो सकता है वो सिर्फ 5,000 रुपये का है। और मैक्सिमम लॉस उसको कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस उसका अनडिफाइंड होता है, उसे कितना भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का बिल्कुल उल्टा होता है। ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम लॉस है वो डिफाइंड होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड होता है, वो अनलिमिटेड होता है। और ऑप्शन सेलिंग में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है और मैक्सिमम लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। ये जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली, जब आप एक ऑप्शन को सेल करते हो तो बेसिकली आप एक इंश्योरेंस सेल कर रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और 5,000 रुपये आपने दिए, तो कंपनी क्या करती है, 5,000 कंपनी ने ले लिए। अब अगर पूरे साल आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता तो ये जो 5,000 कंपनी ने लिए हैं ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है और उसमें मान लीजिए 1 लाख का खर्चा आता है, तो अब ये 1 लाख रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है, कंपनी ये 1 लाख रुपए देगी। तो कंपनी को लॉस कितना हो गया, 5,000 उसने ऑलरेडी ले लिए थे और अब 1 लाख का काम है वो कंपनी करवा रही है। तो दैट मीन्स कंपनी को लॉस कितना हो गया, 95,000 रुपीज़ का। यहीं पे अगर गाड़ी में 2 लाख का खर्चा होता तो कंपनी को 2 लाख रुपए भी देने पड़ते, तो वहां पे लॉस कितना हो जाता, 1,95,000 रुपीज़ का। तो इस वजह से जब एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेल करती है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही हो सकता है जितने का इंश्योरेंस उसने सेल किया है, जो प्रीमियम उसने लिया है। जबकि मैक्सिमम जो उसका लॉस है वो कितना होगा, मैक्सिमम लॉस उसका अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस उसको हो सकता है, जबकि प्रॉफिट है वो डिफाइंड है। तो इस वजह से जो रिस्क है वो ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, तो रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रिस्क ऑप्शन बाइंग में कम है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन इसके भी अगर और डीप हम जाएंगे तो इसके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, उनको किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग का जो रिस्क दिखता है वो कहने के लिए ऐसे लगता है कि ये यार छोटा सा रिस्क है, लेकिन उसमें जब आप थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो पता लगेगा कि हाँ वो कोई बहुत, जिसको हम लिमिटेड रिस्क बोल रहे हैं वो असल में लिमिटेड नहीं है, वो 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है। कि आपने 5,000 रुपये का ऑप्शन खरीदा और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपको 5,000 का हो सकता है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपका लॉस हो 5,000 रुपये का ही है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लॉस हो रहा है कि 5,000 लगाए और 5,000 ही चले गए। तो जहां पे 100% आपकी कैपिटल जा रही है वो कम रिस्की कैसे हो सकता है। तो ये अलग अलग इसके एंगल हैं, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मोटा मोटी आप ये समझिए कि रिस्क जो होता है वो ऑप्शन बाइंग में है वो लिमिटेड होता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, एक कैपिटल और एक रिस्क, दोनों चीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब ये दो फैक्टर देख के और आपको लग रहा होगा कि यार ऑप्शन सेलिंग तो कोई क्यों ही करेगा, ऑप्शन सेलिंग सही चीज़ नहीं है, ऑप्शन बाइंग अच्छी है। एक तो ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल चाहिए, दूसरा रिस्क है वो भी लिमिटेड है, जबकि ऑप्शन सेलिंग है वहाँ पे कैपिटल भी बड़ी चाहिए और वहाँ पे रिस्क है वो भी अनडिफाइंड है। तो फिर ऑप्शन सेलिंग तो क्यों ही करनी है, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो रुक जाइए, तीसरा फैक्टर है, इसको और आप कंसिडर कीजिए। तीसरा जो फैक्टर है ये है प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा है, बहुत बेटर है ऑप्शन बाइंग से। आप ये मानिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग में आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 70 to 80% आपको मिलेगी। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 ट्रेड में आप ये मान के चलिए 7-8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 1-2 ट्रेड में आपको लॉस होगा। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे आपको 7-8 ट्रेड में लॉस होगा, 1-2 में आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑप्शन सेलिंग की बेटर है। देखिए फाइनेंस के वर्ल्ड में अगर आप उतरोगे तो देखोगे कि रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा साथ साथ चलता है। अगर आपको रिवॉर्ड बढ़ाना है तो रिस्क आपका बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रिस्क है वो कम हो और आपका रिवॉर्ड है वो बढ़ जाए। अगर ऐसा हो तो मार्केट में आपको फिर बिल्कुल उस तरह की स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी जहां पे आपको लॉस हो ही ना। लेकिन आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कितना ही आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिए, लेकिन आपको कभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा जहाँ पे आपका रिस्क हो बिल्कुल जीरो ही हो गया और अब आपको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब किसी ट्रेड में आपको 1 भी रुपये का लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट। अगर आपका ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी कई वीडियोज़ में कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेड को हम किस तरह से रिस्क फ्री ट्रेड बना सकते हैं, वो एक चीज़ है जो आप कर सकते हो अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो। लेकिन
जब आप स्टार्ट करते हो उस टाइम पे कोई भी ट्रेड हो उसमें एक रिस्क ज़रूर आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक ऑप्शन जो सेलर होता है उसकी ज़्यादा होती है, ऑप्शन बायर है उसकी कम होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, देखिए ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा छोटा होता है और जो लॉस होता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। मतलब जो 8 बार में उसने थोड़ा थोड़ा खाया है, हो सकता है कि एक ही ट्रेड में पूरा उसका निकल जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबिलिटी तो ज़्यादा है कि आपको 10 में से 8 ट्रेड में प्रॉफिट तो होगा, लेकिन जो 2 ट्रेड है जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है वो लॉस आपका सब्सटेंशियल हो सकता है, वो लॉस आपका बड़ा हो सकता है। इस वजह से आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि चलिए कोई बात नहीं 2 ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है तो ये मैं ले लूँगा। ऐसा हो सकता है कि वो 2 ट्रेड का जो लॉस है वो जो आपके 8 ट्रेड का प्रॉफिट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो। इस वजह से आपको करना क्या है कि ठीक है 7-8 ट्रेड में तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये जो 1-2 ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है, ये लॉस मुझे टैकल करना है, इसको मुझे मैनेज करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने ये चीज़ सीख ली, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं, मैं पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ आपको यही सीखना है कि ऑप्शन सेलिंग में जो 8 ट्रेड हैं जिनमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसके अलावा जो 2 ट्रेड बच जाते हैं, उन ट्रेड में अगर आपने लॉस को मैनेज करना सीख लिया तो आपसे बड़ा ऑप्शन ट्रेडर कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए शुरू के 2 फैक्टर देख के हमें लगा होगा कि ऑप्शन बाइंग है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग है उसको फेवर कर रहा है थर्ड फैक्टर जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेटर है। तो देखिए अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊँ तो मुझे ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है और जो 2 ट्रेड जहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है वहाँ पे रिस्क को मैनेज करना मैंने सीख रखा है। तो मतलब जब मुझे या तो मुझे प्रॉफिट होगा या मुझे जब लॉस हो रहा है उस लॉस को मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज करने का मतलब ये नहीं मैं उसको पूरा हटा पा रहा हूँ। पूरा अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं मेरे पूरे लॉस को हटा रहा हूँ तो आपको झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होगा, वो जो 2 ट्रेड है उनमें लॉस होगा, लेकिन अब वो लॉस अनडिफाइंड नहीं होगा, मैं मैनेज करके उसको मिटिगेट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने वो 2 ट्रेड में लॉस मैनेज करना सीख लिया है तो यू आर द बेस्ट ट्रेडर, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोग यही नहीं कर पाते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको मास्टर करना है तो बेसिकली आप वो 2 ट्रेड में लॉस मैनेज करना सीख लीजिए और उसके बाद 1 साल बाद आप मुझे बताना कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो। तो ऑप्शन सेलिंग है वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऑप्शन बाइंग से मच प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे एक ही कैच है कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, कि आपको अपने रिस्क को किस तरह से मिटिगेट करना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको वो आ गया है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए देखिए एडजस्टमेंट जो हम करते हैं, एडजस्टमेंट बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मेरा रिस्क को 0 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एडजस्टमेंट करने का मतलब लॉस को मैनेज करना ही होता है कि जो ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल है उसमें तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जिस ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है उस ट्रेड में उस लॉस को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, और उस लॉस को मैनेज मैं कैसे करूंगा, एडजस्टमेंट करके। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो देखिए आपको एडजस्टमेंट सीखने ही पड़ेंगे, बिना एडजस्टमेंट सीखे आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही ट्रेड में आप मार्केट से बाहर हो सकते हो। तो पहले आप एडजस्टमेंट सीखिए, उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग में आइए। और अगर आपने वो 2 ट्रेड को मैनेज करना सीख लिया तो फिर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डू ऑप्शन सेलिंग, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला है कैपिटल, आप अपने कैपिटल देखिए और उसके बेसिस पे देखिए मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। वहाँ पे आपका जो जवाब है, जो आपको क्या करना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो फिल्टर है वो आपको क्या लगाना है, रिस्क का, कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और क्या आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, उन दोनों में से किसका रिस्क आपके रिस्क एपेटाइट को शूट करता है। तो ये दूसरा फिल्टर हो गया, यहाँ पे क्यूरेट होके आपको और पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और तीसरा फिल्टर है वो प्रॉफिटेबिलिटी है, कि ऑप्शन बाइंग की प्रॉफिटेबिलिटी भी मैंने बताई, ऑप्शन सेलिंग की भी। तो तीसरा है वो आपको ये बता देगा कि क्या, मान लीजिए शुरू के 2 में आपका ये हुआ है कि मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट है वो भी अच्छा है और मेरी कैपिटल साइज है वो भी बड़ी है, तो मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। शुरू के 2 में आपका ये हो गया। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है जो कि वहाँ पे वो जो फैक्टर है उसमें मान लीजिए आपका ये है कि यार मुझे एडजस्टमेंट करने नहीं आते हैं, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो 2 एडजस्टमेंट है, जो 2 ट्रेड बचते हैं उनमें लॉस को मैनेज करना आना चाहिए।
तो अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो तीसरा फैक्टर है वो आपको रोक देगा ऑप्शन सेलिंग करने से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी है, लेकिन जहां पे लॉस हो रहा है उसको मैनेज आप कैसे करोगे अगर लॉस होगा तो इस वजह से जो तीसरा फैक्टर है वो आपको रोक देगा ऑप्शन सेलिंग करने से। तो ये जो 3 फैक्टर हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी आपका ट्रेड हो वो इनसे फिल्टर होके जाना चाहिए, तब आपके पास एक जवाब आएगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो ये जो 3 फैक्टर हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, इनके थ्रू आपका हर एक ट्रेड है वो फिल्टर होके जाना चाहिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बड़ी काम की चीज़ है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।